सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो कई सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि भैया हम क्लास 10th को पास करके क्लास 11th में आ गए हैं, तो अब हमें जेई मेंस और आईआईटी की तैयारी करनी है। तो उसके ऊपर आप एक परफेक्ट वीडियो बना दीजिए। तो उसी के ऊपर मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ आप सभी लोगों के सामने कि जेई मेंस इज़ ए नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम। जेई मेंस एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें कि आप अगर जेई मेंस क्वालिफाई करते हो तो आपको एनआईटी और जेडब्ल्यू एडवांस क्वालिफाई करते हो तो आईआईटीज़। एनआईटीज़ की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईटीज़ की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जो आईआईटीज़ है वो इंटरनेशनल है और एनआईटीज़ है वो नेशनल है, ठीक है। दिस एग्जाम इज 2 पेपर, 2 पेपर होते हैं इस एग्ज़ाम के। एग्ज़ाम में पेपर 1 फॉर इंजीनियरिंग पेपर 1 होता है और पेपर 2 आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। बीई बी टेक के लिए पेपर 1 होता है, बीई बी आर्च बी प्लान के लिए पेपर 2 होता है। तो जेई मेंस की फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बॉडी ए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कोर्स ऑफर करता है बी टेक, बीई, बी आर्च एंड बी प्लान, ठीक है। सेकंड चीज, अब सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेई मेंस एग्जाम डिटेल्स, द एग्जाम नेम जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। पेपर इसमें फर्स्ट पेपर जो होगा बीई बी टेक का होगा जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आएगी। और जो पेपर 2 करना है जिस बच्चे को बी ए आर बी प्लान कोर्स का, उसमें मैथमेटिक्स एम्पलीट्यूड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ड्राइंग टेस्ट पेन पेपर मोड होगा, ड्राइंग टेस्ट भी होगा, ठीक है। और एग्जाम मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी मोड होता है पेपर ड्राइंग टेस्ट, और एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स की है। पेपर 1 पेपर 2 ए पार्ट इज एडिशनल फ्रॉम 3 पेपर 2 टेस्ट। सेकेंड चीज, ठीक है। पेपर की लैंग्वेज अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस। क्वेश्चन टाइप जो होता है एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, कोई लिखने वाला क्वेश्चन नहीं होता और ओएमआर दी जाती है। सही उत्तर पे 4 अंक मिलेंगे, मतलब सही आंसर करने पे 4 अंक मिलेंगे, और कोई भी अगर आपने गलत किया तो उसका नेगेटिव हो जाएगा, जो आपके मार्क्स बन रहे होंगे। और अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया तो आपके 0 मार्क्स हैं। पेपर 1 फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आएगी। पेपर 2 में मैथमेटिक्स एम्पलीट्यूड टेस्ट होगा और पेपर 2 पार्ट बी में ड्राइंग टेस्ट होता है, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और टोटल क्वेश्चंस होते हैं 75 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चंस ईच होते हैं, मतलब 25 25 25, 3 सब्जेक्ट होता है, 25 25 75 हो गया। और इसमें जो प्लान बी होता है उसमें 150 नंबर तक, सॉरी 82 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 150 होते हैं। तो 300 नंबर का पूरा पेपर होता है, 100 नंबर का एक पेपर होता है, 100 नंबर का, ठीक है। एक जो पार्ट होता है 100 नंबर का होता है, 300 नंबर का होता है पूरा। तो आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? क्लास 12 पास होना चाहिए आपको रिलेवेंट सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से। और आपके क्लास 12th में सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएस बोर्ड और फिर या फिर रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी या फिर रिकोगनाइज बोर्ड से आपको पास होना चाहिए। और आपके 75% आने चाहिए, जो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश और एक और सब्जेक्ट जोड़ के आपकी टोटल 75% आनी चाहिए। तो ये आप दे सकते हैं। पर्पज एडमिशन एनआईटीज, आईआईटीज, सीआईटीएफ, जेई आल्सो एक्ट फॉर जेई एडवांस एंड आईआईटीज। और इसमें आजकल एक चीज़ सुनने में आ रही है कि जेई मेंस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12 के लिए बढ़ा दिया गया है, मतलब कि एज क्राइटेरिया बढ़ गया है। शायद मेरे हिसाब से शायद एनटीए जो है नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बढ़ा सकता है इस बार। तो अभी तक कोई अपडेट आई नहीं, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो फिजिक्स बाबा ऑफिस यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले आपको मिलेगी। लेकिन जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई आपने ध्यान से सुनी, और आप अगर बच्चे अगर क्लास 10 से 11th में आ गए और आईआईटी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर इस हिसाब से आप चीज़ तैयार करेंगे तो। ओके, तो जय हिंद जय भारत। ऐसी अपडेट लेते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद जय भारत।